Hello student, myself G.R. Varma. Welcome to my YouTube channel and Concept Mathematics Online Classes. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और इसके साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए ज़रूर मिल सके। हेलो स्टूडेंट, मैं जी आर वर्मा, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। एमबीएन साइंस क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कैलकुलस का बहुत ही शानदार टॉपिक सातत्य और अवकलनीयता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सातत्य। सातत्य जैसे इसके नाम से इसका अर्थ सामने आ रहा है, सातत्य यानी कि संतत। संतत ऐसा फलन जो अपने प्रांत यानी कि क्षेत्र, ऐसा फलन जो अपने प्रांत यानी कि क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो, संतत्य फलन कहलाता है। अब संतत्य कैसे हो? जैसे कि हमारे पास कोई भी वक्र आ जाए, उस वक्र का अगर हम आलेख यानी कि ग्राफ खींचते हैं तो उसका ग्राफ कहीं से भी टूटा हुआ नहीं हो तो वह फलन क्या कहलाएगा? सातत्य कहलाएगा। यदि अगर उसका ग्राफ टूट जाता है तो वह सातत्य नहीं कहलाएगा, उस फलन को हम कहेंगे असंतत फलन कहेंगे। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं। मैंने एक वक्र लिया है, वक्र y बराबर में fx, और मैंने ये इसका प्रांत ले लिया। मुझे इसका ग्राफ खींचना है इन दोनों के बीच में और इन दोनों मानों को लेते हुए। तो मैंने एक ग्राफ यहां से इसको खींचा, ये x और ये yx। सपोज इसका ग्राफ इस प्रकार से आया तो ध्यान से देखिए, मैंने इसे खींचने के लिए यहां से लेकर यहां तक खींचा, यानी कि मेरी पेंसिल की नोक इससे उठी नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास x बराबर में क्या था? a था, a, और यहाँ पर मेरे पास b था। ध्यान से देखना, जैसे मैंने इसे यहां से खींचा है तो मेरी पेंसिल की नोक इस पर हटी नहीं है तो ये वक्र कहीं से भी टूटा नहीं है तो ये फलन क्या होगा? संतत्य फलन होगा। अब मैं इसका दूसरा एक ग्राफ बनाता हूं, एक x और ये y। अब मैंने ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है। इन दोनों पैमानों को लेते हुए, इनके बीच वाले पैमाने को लेते हुए इसका ग्राफ बनाना है। तो हमारे पास ये ग्राफ इस प्रकार से गया, फिर यहाँ से ये ग्राफ इस प्रकार से गया। हमने देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, फिर मुझे यहाँ से ग्राफ खींचने के लिए मुझे ये पेंसिल की नोक यहाँ से हटानी पड़ी। हटाने के साथ साथ ये ग्राफ यहाँ से क्या हो गया? टूट गया। तो ये टूट गया तो ये फलन क्या हो गया? असंतत फलन हो गया। आया समझ में? अब देखिए, हमारे पास एक अंतराल लिया मैंने ए। जैसे कि एक सामान्य एग्जांपल आपको बताता हूं मैं। सामान्य एग्जांपल है, जैसे कि आप यात्रा कर रहे हैं और आप यात्रा करते हो पिलानी से और आपको जाना है जयपुर। और इसके बीच में बहुत सारे गांव आ जाते हैं। उन गांवों में से एक गांव यानी कि शहर हमने चुना है झुंझुनू, ये चुना है। आप पिलानी से जयपुर जाने के लिए किसी बस में बैठते हो। ये आपने इस बस में यहाँ पर से बैठने के साथ साथ ये बस चलती है और गांव से होकर जाती है, झुंझुनू आ जाती है। और झुंझुनू के बाद में ये वापस आगे चलती है, चलने के बाद में ये जयपुर आ जाती है। यानी कि आप पिलानी से लेकर जयपुर तक उसी बस में बैठे हो तो आपका ग्राफ कहीं से भी टूटा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कहलाओगे? संतत कहलाओगे। अब देखिए, अब आपको दूसरी कंडीशन देता हूं मैं। दूसरी कंडीशन में क्या है? आपको फिर जयपुर जाना है, लेकिन ये बस है केवल झुंझुनू तक जाती है। यानी कि झुंझुनू के बाद में आपको जयपुर जाने के लिए यहाँ से दूसरी बस में आपको बैठना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? पिलानी से बैठोगे, पिलानी से बैठने के बाद में झुंझुनू पहुंच गए, और जैसे झुंझुनू पहुंच गए तो आपको जयपुर जाने के लिए आप क्या करोगे? इस बस से उतरोगे। उतरने के बाद में दूसरी बस में बैठोगे। जैसे आप इस बस से उतरने के बाद में दूसरी बस में बैठोगे तो आपका ग्राफ क्या हो गया? टूट गया। और टूटने के साथ आप इस कंडीशन में क्या कहलाओगे? असंतत कहलाओगे।
समझ में आया? अब हम इसकी गणितीय परिभाषा पढ़ते हैं। अब देखिए हम इसकी गणितीय परिभाषा को पढ़ते हैं। गणितीय परिभाषा क्या है? फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर संतत कहलाता है। एक फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर संतत कहलाता है। कब कहलाएगा? इसके लिए मैं यहां से एक वास्तविक संख्या लेता हूं, और इस वास्तविक संख्या पर यहाँ पर मेरे पास एक बिंदु है a, और इससे पहले एक है मेरे पास a1, इसके बाद में है मेरे पास a2। ये अब ये इसका यहां से लेकर यहां तक इसका क्या हो गया? ये प्रांत हो गया। इसे चेक करने के लिए क्या ये संतत है ये फलन? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस बिंदु को, यानी कि कोई फलन संतत यानी कि स्वतंत्र कब होगा? सबसे पहले वो अपने घर में स्वतंत्र हो, फिर अपने गांव में स्वतंत्र हो, इस प्रकार से स्वतंत्र होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी जगह को देखते हैं कि वो जगह पर स्वतंत्र है क्या। तो ये वाला बिंदु मैं यहाँ रखता हूँ। यहाँ रखने पर इसका मान मुझे परिमित और विद्यमान मिलना चाहिए। फिर मैं क्या करता हूँ, इससे पहले वाले, इस बिंदु से पहले वाले मान के लिए मैं क्या करता हूँ, a माइनस में h। h एक अल्पांश मान है, बहुत ही छोटा सा मान मैंने लिया है, यानी कि इसमें से छोटे से वाले मान को माइनस कर दूंगा तो ये सभी प्रांत वाले मान मुझे मिल जाएंगे। तो अब मैं इस वाले मान पर इसको इसमें रखता हूँ और इस पर h टेंड्स टू 0 लिमिट लगाता हूँ, और उसके साथ मुझे ये परिमित रूप से विद्यमान मिलना चाहिए। फिर क्या करता हूँ, इससे आगे वाले मान पर a प्लस में h, ये वाला मान मैं यहाँ रखता हूँ और इस पे h टेंड्स टू 0 लिमिट लगाता हूँ। लगाने के साथ ये परिमित रूप से विद्यमान मिलना चाहिए, और परिमित रूप से विद्यमान मिलने के साथ साथ ये तीनों मान आपस में बराबर आने चाहिए। अगर ऐसा है तो ये फलन क्या होगा? संतत होगा। इसी बात को मैं गणितीय रूप में समझाता हूँ, और जो कि हमें क्वेश्चन में यूज करनी है। तो सबसे पहले f इज इक्वल टू h टेंड्स टू 0 और फंक्शन a माइनस में h, और h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस में h। यानी कि इस बिंदु पर, इससे पहले वाले बिंदु पर, इससे बाद वाले बिंदु पर तीनों का मान परिमित रूप से विद्यमान है और सेम है, समान है, तो ये फलन संतत कहलाएगा। इस बात को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एफ ए बराबर में लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में राइट हैंड लिमिट। अगर ये तीनों मान आपस में बराबर है तो ये फलन क्या कहलाएगा? संतत फलन कहलाएगा। समझ में आया? अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, जिससे कि मेरे पास एक अंतराल है a और ये b। इससे पहले मैं आपको एक बात समझाता हूं। अगर फलन f और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में बराबर है, यानी कि ये इसके बराबर है, तो ये फलन बाईं ओर से संतत कहलाएगा। यदि एफ ए इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में बराबर है, तो फलन एफ एक्स बाईं ओर से संतत है। यदि इसका मान ये और ये, यानी कि एफ ए और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर है, तो ये दाईं ओर से संतत कहलाएगा। तो एफ ए इज इक्वल टू आर एच एल, तो फलन एफ एक्स दाईं ओर से संतत है। ये इसके बराबर है तो बाईं ओर से संतत है, और इसके बराबर है दाईं ओर से संतत है। कई बार हमें क्या होता है कि फलन संतत मिल जाता है और कहता है कि उसमें किसी अचर का मान पूछता है, लैम्डा के इसका मान। तो ऐसी कंडीशन में हमें
ये दिया होता है तो केवल इसका ही मान निकालना पड़ता है। अगर ये हमें दिया होता है, अगर ये दिया होता है तो केवल इसका मान हमें निकालना पड़ता है। तो प्रथम दो या प्रथम आगे वाले लास्ट दो से हम इसके लैम्डा का मान, के का मान, उस अचर का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे पास है, देखिए नेक्स्ट, अगर आपको कोई फंक्शन इस अंतराल में पूछ ले कि इस अंतराल में बताइए कि यह संतत है क्या, तो सबसे पहले मैं इसके कुछ पॉइंट बताता हूं। ए और बी, यानी कि इस अंतराल में मैंने ये अंतराल लिया है, ये अंतराल ये लिया है, यानी कि इसमें ना तो ए है ना तो बी है इसमें इसके इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर, इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर इसमें ए भी नहीं है और बी भी नहीं है। तो इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर अगर ये संतत होगा। फिर अगर मैं इसको लेता हूं तो इसमें देखिए x इज इक्वल टू ए पे लिया है, ए पे लिया है तो यहाँ पर देखिए ए है इस अंतराल में, लेकिन इससे पहले वाले मान नहीं है, यानी कि x बराबर ए पर इसकी लिमिट विद्यमान होगी और ए से आगे वाले पर विद्यमान होगी। तो ए से आगे वाला मान कौन सा है, ए प्लस में एच, ए प्लस में एच क्या है, आर एच एस, यानी कि दाई सीमा। तो ऐसी कंडीशन में ये फलन क्या होगा, एफ ए और जीरो पर प्रत्येक बिंदु पर संतत होगा और x बराबर ए पर ये दाई ओर से संतत होगा। और x बराबर में b पर, x बराबर b पर, तो हमारे पास x बराबर b मैं इस फलन में रख दूंगा तो ये विद्यमान होगा और साथ में b के बाद वाले मान नहीं, इसमें b से पहले वाले मान इसमें है। तो ये फलन पहले वाले मान क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि बाईं ओर से संतत कहलाएगा। यानी कि इस मान पर तो ये दाईं ओर से संतत कहलाएगा और इस मान पर ये बाईं ओर से संतत कहलाएगा। इन दोनों मानों को छोड़कर ये वाला मान आता है तो इस वाले मान के प्रत्येक बिंदु पर ये क्या कहलाएगा, संतत कहलाता है। देखिए अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास आ जाता है कि ए और बी खुले अंतराल में किसी फलन की सातत्य की जांच करें। इस अंतराल में इस फलन एफ एक्स की सातत्य की हमें क्या करनी है, जांच करनी है। तो जांच करने के लिए तो देखिए इसमें ना तो ए है और ना ही बी है, तो इसमें एक ही पॉइंट होगा कि इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर ये हमें क्या मिलना चाहिए, संतत मिलना चाहिए। इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर, यानी कि ए और बी को छोड़कर, ए और बी को छोड़कर इसमें आने वाले प्रत्येक मान पर हमें ये फलन क्या मिलना चाहिए, संतत मिलना चाहिए। और वो चेक कर सकते हैं हम इस परिभाषा के अनुसार। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास दो फलन है, फलन एफ एक्स तथा जी एक्स किसी बिंदु x बराबर a पर, फलन एफ एक्स तथा जी एक्स किसी बिंदु x बराबर a पर संतत है, कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूस है। एफ एक्स तथा जी एक्स इस बिंदु x बराबर a पर संतत है तो इन दोनों फलनों का योग, इन दोनों फलनों का अंतर, इन दोनों फलनों का गुणा, मल्टीप्लाई, इन दोनों फलनों का भाग, डिवाइड, इन दोनों फलनों का संयुक्त फलन गुफ भी बिंदु x बराबर a पर संतत होंगे। यानी कि अगर कोई दो फलन किसी बिंदु पर संतत है तो उनका योग, अंतर, गुणा, भाग और उनका संयोजन फलन, संयुक्त फलन भी उसी बिंदु पर क्या होगा, संतत होगा। समझ में आया स्टूडेंट? अब हम कुछ सातत्य फलनों का उदाहरण लेकर समझाता हूं। देखिए निम्नलिखित फलन सदैव संतत होते हैं। पहला है चर घातीय फलन, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू सी। दूसरा है तस्मक फलन, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तीसरा फलन है बहुपदीय फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन a0 x की पावर n प्लस में a1 xn-1। ये
बहुपदीय फलन होते हैं। फिर हमारे पास है लघुगणकीय फलन, लोगरिथम फंक्शन log x प्लस 1 के रूप में। फिर हमारे पास है नेक्स्ट है चरघातीय फंक्शन, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x और a की पावर x, यानी कि कोई भी अचर हो उसकी पावर x है, वो चरघातीय फंक्शन होती हैं और ये प्रत्येक प्रांत में क्या होते हैं, संतत होते हैं। और फिर हमारे पास त्रिकोणमितीय फंक्शन में केवल साइन और कोस ऐसे फंक्शन होते हैं जो हमेशा क्या होती हैं, संतत होती हैं, क्योंकि इनका ग्राफ हमने लास्ट ईयर पढ़ा था और इस साल भी हमने 2 के चैप्टर में पढ़ा था। क्योंकि इसका ग्राफ जब भी हम खींचते हैं तो हमें पेंसिल की नोक कहीं से भी उठानी नहीं पड़ती। अगर कहीं से भी पेंसिल की नोक नहीं उठती है वो फलन हमेशा क्या होता है, संतत होता है। फिर हमारे पास है मापांकीय फलन, यानी कि मॉडुलस फंक्शन fx x प्लस में मापांक x इस प्रकार से अनेक है, ये अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या होते हैं, संतत होते हैं। अब इसी प्रकार से मैं कुछ असंतत फलनों का उदाहरण लेकर आपको समझाता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास असंतत फंक्शन। असंतत फलन में सबसे पहले लेता हूं हमारे पास यह महत्तम पूर्णांक फंक्शन x प्लस में इस प्रकार से आगे, ये क्या है, महत्तम पूर्णांकीय फलन है और महत्तम पूर्णांकीय फलन अपने प्रत्येक पूर्णांक पर क्या होते हैं, असंतत होते हैं, क्योंकि इनका ग्राफ खींचते हैं तो इनका ग्राफ हमेशा टूटा हुआ होता है। तो प्रत्येक पूर्णांक पर क्या है, ये असंतत है। दूसरा है हमारे पास जैसे कि fx लेता हूं, fx के रूप में आ गया 1 अपॉन में x आ गया और e की पावर में 1 अपॉन में x आ गया और साइन आ गया 1 अपॉन में x और कोस 1 अपॉन में x। और इस पर हमारे पास एक बिंदु ने लिया है, बिंदु x बराबर 0 पर ये लिया है। तो देखिए ये फलन असंतत होते हैं किस बिंदु पर, x बराबर 0 पर। कैसे होते हैं, सबसे पहला फंक्शन हमारे पास 1 अपॉन में x वाला फंक्शन है। जैसे मैंने x की जगह 0 रखा है तो 1 अपॉन 0 यानी कि इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी आ गया, यानी कि ये फंक्शन क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। जो परिभाषित नहीं है, जिसे हम देख नहीं सकते, उसकी सातत्य की जांच हम कर नहीं सकते, इसलिए ये फलन क्या होता है, असंतत फलन। दूसरा फंक्शन है जैसे 0 रखा है तो e की पावर 0 यानी कि e की पावर इन्फिनिटी, ये क्या हो गया, e की पावर इन्फिनिटी का मान कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया, यानी कि ये अपरिभाषित हो गया। फिर हमारे पास है साइन और कोस, 1 अपॉन में x की जगह रख दिया मैंने, x की जगह रख दिया मैंने 0, तो क्या हो गया 1 अपॉन में 0 यानी कि इन्फिनिटी। साइन और कोस इन्फिनिटी का मान होता है प्लस माइनस के बीच में कोई परिमित मान। तो देखिए प्लस माइनस के बीच में कोई परिमित मान, इसके बीच में हमारे पास इन दोनों मानों पर और इनके प्लस माइनस वाले मानों पर, इन दोनों मानों पर इसके जितने भी मान है वो दोलन करेंगे, यानी कि कोई भी मान हमें फिक्स नहीं पता है कि इस मान पर इसका मान होगा। इन प्लस और माइनस वाले मानों पर दोलन करते हुए मान कभी भी क्या नहीं होते हैं, संतत नहीं होते हैं। तो ये फंक्शन क्या हो गया, असंतत हो गया। फिर हमारे पास है थर्ड पॉइंट है जैसे कि मैंने लिया है tan x और ये लिया है मैंने sec x। अब बिंदु लेता हूं मैं, बिंदु x बराबर में प्लस माइनस में π/2 और प्लस माइनस में 3π/2, इस प्रकार से हमें इन tan और sec के इन मानों पर, tan और sec इन मानों पर क्या होता है, असंतत है। क्यों होता है असंतत है, क्योंकि इन मानों को इनमें मैं रख देता हूं, जैसे कि मैंने π/2 लिया है तो tan π/2 की वैल्यूज क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, तो इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, असंतत होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट लेता हूं मैं 4 में हमारे पास क्या है, cot x और ये हमारे पास आ गया cosec x। तो इस पर मैंने बिंदु लिया है, बिंदु x इज इक्वल टू 0 आ जाए, प्लस माइनस में पाई आ जाए, 2π 3π, इस प्रकार से हमारे पास आ जाते हैं। तो इन मानों को अगर मैं कोट और कोसेक में रख देता हूं तो इसका मान क्या आ जाता है, अपरिभाषित आ जाते हैं। जो परिभाषित नहीं है, जिसे हमें देख नहीं सकते, तो वो फंक्शन संतत नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये जो फंक्शन है इन बिंदुओं पर क्या होगा,
असंतत होगा। समझ में आया स्टूडेंट?